हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जेईई एडवांस 2022 की एक अच्छी सी प्रॉब्लम तो ये आसान है, लेकिन मैं इसमें क्वेश्चन है जो आपसे पूछूंगा और आपको उसका जवाब मुझे देना होगा कि क्या वो फॉर्मूला आप इस क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। इसका एक्सप्लेनेशन मैं बहुत जल्दी ही इस पे नीचे एक पीडीएफ के फॉर्म में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसे देख लीजिएगा। और वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि वो आगे भी उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जेईई एडवांस में। तो चलिए फटाफट हम पहले प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं और वो क्वेश्चन भी मैं आपको इसमें बता देता हूँ। चलिए, तो यहाँ पर दो स्टार्स है ए एंड बी और इनका डेंसिटीज रो ए और रो बी है और इनका रेडियस सेम है। यहाँ पे मास जो बी का है वो आप क्लियरली देख सकते हो, इट इज द ट्वाइस ऑफ 2 ma मीन्स मास ऑफ ए। और इनके बीच कोई इंट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से ए का कुछ मास जो है वो बी की ऊपर चला जाता है एज अ फॉर्म ऑफ लेयर, एक स्फेरिकल शेल बन जाता है बी के ऊपर। और जितना भी मास ए बॉडी आपका लूज करेगी वो एंटायरली आपका बॉडी बी पर जाता है। और डेंसिटीज दोनों की जो भी है वो डिफरेंट है, रो ए और रो बी है, क्योंकि डेंसिटीज तो ऑब्वियसली डिफरेंट होंगी क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम सेम है, रेडियस सेम होने की वजह से, और मासेस डिफरेंट डिफरेंट है। तो ऑब्वियसली डेंसिटीज तो यहाँ पे अलग अलग है। तो डेंसिटीज इन दोनों की अलग अलग हैं। और डेंसिटीज इन जब मास यहाँ से उधर पे शिफ्ट करता है तो भी डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आता, ये इस क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पर दोनों के लिए जो स्केप वेलोसिटीज का एक्सप्रेशन हम लिखेंगे वी और वी बी, और उनका रेशियो फाइंड आउट करेंगे और रेशियो की हेल्प से हम लोग ये एन फाइंड आउट करेंगे। यही बेसिकली हमारा पूरा क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए यहाँ पर हम लोग इस क्वेश्चन की अगली स्लाइड पे चलते हैं जहां पर हमने एक डायग्राम बनाकर रखा हुआ है। ठीक है, आइए हम लोग अगली स्लाइड पे चलते हैं। देखिए ये है हमारा पहला स्टार, इस स्टार का नाम है ए, और ये हमारा दूसरा स्टार, इस स्टार का नाम है बी। दोनों का ही रेडियस उन्होंने आर दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे इनका रेडियस आर मार्क कर देते हैं ऐसे। अब देखिए जो लेफ्ट वाला स्टार है जो ग्रीन कलर का है, इसमें मैंने यहाँ पर एक ऐसे दो शेल्स बना रखी है। तो ये जो ऊपर वाली शेल है एक्चुअली ये वाली, इसको क्या करूंगा मैं, इसको मैं शिफ्ट कर दूंगा आपकी बी वाले स्टार पे शिफ्ट कर दूंगा। तो देखिए नीचे वाला जो डायग्राम है उसमें वही है, ए अब हमारा कुछ बन गया है ए प्राइम और बी हमारा कुछ स्टार अब बन गया है बी प्राइम। और देखिए ये इसके ऊपर ऊपर वाली लेयर मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दी है। क्वेश्चन में गिवन है कि इसकी नई रेडियस जो है, इट्स न्यू रेडियस इज एक्चुअली आर प्राइम, सॉरी r/2, इसकी नई रेडियस हो जाती है r/2। और इसकी रेडियस क्या होगी ये हमें नहीं मालूम है, तो लेट्स से इसकी नई रेडियस हो जाएगी स्मॉल आर, और ओरिजिनल रेडियस तो आपको पता ही आर थी। चलिए यहां पर ऑब्वियसली इनके मासेस भी दिए हुए हैं, तो इसका इनिशियली जो मास है वो है 2m और इसका मास है m। लेकिन अभी कितना मास होगा ये चीज देखने की है। तो यहां से देखिए r/2 रेडियस बचा हुआ है, यानी कि r/2 रेडियस बचा हुआ है, तो वॉल्यूम कितना बचा हुआ है, वॉल्यूम अभी अगर मैं इनिशियल से कंपैरिजन करूं तो फाइनली जो मेरा वॉल्यूम बचा हुआ है वो एक्चुअली v/8 बचा हुआ है। तो यहां पर इसका मास हो जाएगा m/8, ठीक है ना। और m/8 जब मास यहां पे बचा हुआ है यानी कि 7m/8 इधर पर जाकर लग गया है। तो यहां पर इनिशियली मास आपका 2m था, तो अभी मास यहां पर 7m/8 यहां पर मास आकर लग जाएगा इस तरह से। तो अगर आप इन्हें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 23m/8। सो दिस इज द न्यू मास ऑफ द स्टार बी। ओके, नाउ अब मुझे यहां पर इनकी इसके वेलोसिटीज पता करनी है। ये भी मेरे लिए काफी आसान काम है, मैं आराम से पता कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसमें मुझे एक चीज और पता करनी पड़ेगी, मुझे रेडियस भी पता करनी पड़ेगी। दोस्तों रेडियस पता करना बहुत जरूरी है, बिना इसके हम फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर पाएंगे। तो रेडियस पता करने के लिए बहुत ही ऑब्वियस सी चीज है यहाँ पर ये है कि आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि जब भी मैंने मास को इधर से शिफ्ट किया है तो मैंने उनका डेंसिटीज वगैरह से कोई भी चेंज नहीं किया है। तो यानी कि मेरा कहने का मतलब जो हमारी इनिशियल सिचुएशन है, जो ऊपर देख रहे हो आप ये, और ये जो नीचे की सिचुएशन है, इन दोनों में इसका वॉल्यूम जो है वो कंजर्व रहना चाहिए। तो मैं यहां पर एक रिलेशन लिख दूंगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 4/3 पाई आर क्यूब। ये एक्चुअली दोनों का वॉल्यूम मैंने कंबाइन करके लिखा है, विच इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ दीज टू स्टार्स। सो इट वुड बी 4/3 पाई, नई रेडियस आप देख ही रहे हो कि यहां पर 2 हो चुकी है, तो ये हो जाएगा r/8 प्लस 4/3 पाई, और यहां पर ये स्मॉल r/3, ये हमें रेडियस पता करनी है। यहां से 4/3 आप कट कर दीजिए तो दिस वुड बी 2r/3, और यहां से r/8, और यहां से आएगा आपका प्लस स्मॉल r/3। इसको इधर पे ले जाएंगे तो ये आपका आएगा 17r/3, सॉरी 17, यहां पर 15 आएगा, जस्ट मिनट, 15r/8 इज इक्वल टू r/3।
चलिए इस पूरी क्वेश्चन का क्यूब रूट ले लेते हैं। तो दिस वुड बी r रेज टू 1/3 इज इक्वल टू 15 रेज टू 1/3 हो जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा आपका r, और 8 का क्यूब रूट आपको पता है यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारे काम की है, इसे हम अलग से लिख देते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 1। अब हमें कुछ नहीं करना, सीधे v और vb लिखना है। तो चलिए यहाँ पे va के लिए एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो आपको पता है कि इसके वेलोसिटी का एक्सप्रेशन होता है 2 कैपिटल G इंटू मास ऑफ द प्लैनेट। तो मास ऑफ द प्लैनेट तो अभी बचा है m/8, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ m/8 मल्टीप्लाइड बाई रेडियस। तो रेडियस बचा है r/2, तो ये रेडियस लिख दीजिए यहाँ पे r/2। सिमिलरली मैं vb भी लिखता हूँ। तो vb आप लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ अगेन द सेम फॉर्मूला 2g, और यहां पर इसका जो मास है वो है 23 m/8। ये हो गया इसका मास, और इसकी जो रेडियस है वो अभी हमने पता की हुई है। सो दैट इज 15 रेज टू 1/3 इंटू r और बाई 2। अब कुछ नहीं करना है दोस्तों, हमें बस इन दोनों का रेशियो पता करना है। तो हम यहाँ पर va बाई vb कर लेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने इसका रेशियो ऑलरेडी लेके नोट कर लिया है। तो इनका जो रेशियो अगर आप लिखेंगे यहाँ पर, तो ये रेशियो यहाँ पर आ जाएगा आपका रूट 23 ओवर, यहाँ पर देख लेते हैं 23 ओवर 15 रेज टू 1/3। अब आप इसको जो आपका गिवन है जो डेटा, उससे आप कंपेयर कीजिए। सो दैट इज 10n। ओके, तो यहाँ पर आपको 10n और ऐसे लिखना है। ये मैं कंपेयर कर रहा हूँ जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, 10n ओवर 15 रेज टू 1/3, और यहाँ से आपका ये आ जाएगा ऑब्वियसली दिस इंप्लाइज n इज इक्वल टू 2.3। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अगर आपको यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स लेनी है तो ऑब्वियसली से 2.30 वुड बी द बेस्ट चॉइस। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज किया है यहाँ पे वेलोसिटी निकालने के लिए, हमारी इसके वेलोसिटी निकालने के लिए, वो हमने ये वाला रिजल्ट यूज किया है 2gm/r। तो ये रिजल्ट हमने यहाँ पर यूज किया है। आपको दोस्तों ये बताना है कि ये रिजल्ट जो है हम जब यूज करते हैं तो हमारी बॉडी में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास होता है, यानी कि जिस भी स्टार के लिए लिखते हैं उसमें जो मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है, ठीक है ना। तो क्या नॉन यूनिफॉर्म के लिए भी ये फॉर्मूला होल्ड करेगा क्या? तो जैसे कि ये फॉर्मूला आप देख रहे हो, क्योंकि ये तो यूनिफॉर्म मास है, ठीक है, इसके ऊपर का मास चला गया, एक लेयर चली गई, लेकिन जो रेजिडुअल पार्ट है वो भी एक यूनिफॉर्म स्फीयर है, यूनिफॉर्म डेंसिटी का स्फीयर है। लेकिन ये जो स्फीयर है ये यूनिफॉर्म डेंसिटी का स्फीयर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रीन वाला पार्ट है इसका डेंसिटी अलग है, और जो ये आप वायलेट कलर का पार्ट देख रहे हैं इसका डेंसिटी अलग है। तो यहाँ पर डेंसिटी वेरिएबल है, तब भी मैंने उसको एज ए होल स्टार को ऐसे लिख करके देख करके मैंने लिख दिया है। तो आपको बताना है क्या ऐसा कर सकते हैं क्या, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये स्फेरिकल सिमेट्री ऐसा हम इसलिए कर पा रहे हैं, अगर ऐसा नहीं होता तो हम नहीं कर पाते। तो ये क्वेश्चन है, ये आपको पूछना है, और इसका एक्सप्लेनेशन अगर आप कुछ दे सकते हो तो कमेंट में जरूर दीजिएगा, वरना मैं तो एक इसका छोटा सा एक्सप्लेनेशन एक पीडीएफ के फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं जल्दी एक अच्छी और प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।